देखो, अभी जो तुम लोग को हम बताए उसमें क्या बताए कि हमारा जो लास्ट वीडियो में हम तुमको बताए कि हमारा जो प्रोग्राम होता है लॉजिकली तो वो एक मेमोरी में स्टोर हो जाता है ना, उसका एरिया एक ही होता है ऐसे देखा जाए तो। पर हम इस एरिया को क्या करते हैं, लॉजिकली डिवाइड कर दिया जाता है। कंप्यूटर तुम्हारे प्रोग्राम के प्रोटेक्शन के लिए डिवाइड कर देता है। क्या डिवाइड कर देता है कि ये सब हम लोग विस्तार से पिछले वीडियो में देख लिए कि भाई इस ये टेक्स्ट एरिया बना देता है और दूसरा क्या बना देता है, डाटा एरिया। लॉजिकली है ना, है तो दोनों मेमोरी ही, लेकिन डाटा एरिया ये बन गया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो टेक्स्ट एरिया है ये पूरी तरह रीड ओनली एरिया है। कैसा एरिया है, रीड ओनली। तो इससे फायदा क्या होगा तुमको कि जब तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल होके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होगा तो ये रीड ओनली एरिया में चला जाएगा। तो इससे फायदा ये है कि तुम अगर गलती से कुछ चेंज भी होना होगा तो वो रोक देगा, है कि नहीं। और जो प्रोग्राम का जो डाटा पोर्शन है दैट स्टोर्स इन डाटा एरिया। अब ये डाटा एरिया को भी मल्टीपल डिवीजन में लॉजिकली डिवाइड किया गया है। अब वो डिवीजन तुमको क्या बताया हमने पहले कि भाई ये होता है इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज्ड रीड ओनली एरिया, है कि नहीं। एक तो ये बताया हमने। और इस रीड ओनली एरिया में कैसा वेरिएबल जाता है, कांस्टेंट टाइप का, है ना। कि अगर तुम कोई वेरिएबल कांस्टेंट टाइप का बना देते हो तो वो इनिशियलाइज रीड एरिया में जाता है डाटा सेगमेंट में, है ना। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अब रीड ओनली एरिया में ये स्टोर हो गया है तो तुम चाह के भी इसको क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो इसके वैल्यू को। अगर चेंज करोगे तो सिस्टम एरर दे देगा, है ना। तो इट इज वेरी हेल्पफुल टू अस। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इनिशियलाइज्ड रीड ओनली एरिया के अलावा क्या होता है, इनिशियलाइज्ड रीड राइट एरिया, है ना। इसमें क्या जाता है तुम्हारा डाटा, बताओ क्या बताया भी था मैंने पिछले वीडियो में कि ये ग्लोबल होता है और स्टैटिक होता है ना। स्टैटिक से। कि ये ग्लोबल और स्टैटिक जो वेरिएबल बनता है, ग्लोबल स्टैटिक जो वेरिएबल बनता है और उसमें वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू तुमने इनिशियलाइज्ड किया है दैट विल गो इनटू इनिशियलाइज्ड एरिया, है ना। और इसकी खास बात क्या है कि ये सेरेबल नेचर का होता है ग्लोबल डाटा, ठीक है। उसके बाद तुमको मैंने तीसरा टाइप क्या बताया था डाटा सेगमेंट का, अनइनिशियलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड रीड राइट एरिया, है ना। अनइनिशियलाइज्ड डाटा एरिया इसको कह सकते हो। रीड राइट मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर क्योंकि डाटा जो है इस एरिया में क्या होता है, रीड राइट हो सकता है ना। तो अनइनिशियलाइज्ड में भी कौन जाएगा, ग्लोबल और स्टैटिक ही जाएगा, यही बताया था ना मैंने। अब ये जो ग्लोबल और स्टैटिक है, ये अनइनिशियलाइज्ड का मतलब क्या, तुमने डिक्लेयर तो कर दिया बट यू आर नॉट गिविंग एनी इनिशियल वैल्यू। तो उस परिस्थिति में ये गार्बेज नहीं लेगा, ये क्या ले लेगा, एक कंप्यूटर जो है उसको इनिशियल वैल्यू दे देगा। अब जैसे इंटीजर है तो उसमें इनिशियल वैल्यू 0 दे देगा, फ्लोट है तो उसका इनिशियल वैल्यू 0.0 हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप है तो नल हो जाएगा। समझ रहे हो ना हमारी बात। तो ये फायदा हो जाता है, तुमको गार्बेज वाली बात नहीं रह जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ ग्लोबल और स्टैटिक ही आता है। उसके बाद तुमको मैंने क्या बताया, हिप सेगमेंट बताया, है ना। हिप सेगमेंट में कैसा डाटा जाता है, तो जिसको तुम डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करते हो, क्या करते हो, डायनामिकली मेमोरी लोकेट करते हो, ठीक है। अब डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करने का मतलब क्या बताया कि प्रोग्राम में दो टाइम होता है, एक एक कंपाइल टाइम होता है और एक एग्जीक्यूशन टाइम होता है। तो जब कोई मेमोरी का लोकेशन कब होता है, एग्जीक्यूशन टाइम में डिसाइड होता है कि इतना मेमोरी हमको चाहिए और उसी वक्त उसको मेमोरी रिजर्व किया जाता है, लोकेट किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक मेमोरी लोकेशन। और ये जो डायनामिक मेमोरी लोकेशन होता है ये कैसे होता है, तो इसके लिए हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है, एक कैलोक और दूसरा मैलोक। इस पर नोट्स भी लिखने के लिए एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो मैलोक कैसे काम करता है इसको एग्जाम्पल के द्वारा हमने अभी पिछले वीडियो में समझाया था। हो सकता है तो कैलो का भी एग्जांपल इसमें ले लेंगे, है ना। तो ये जो है ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, हेडर फाइल में ऑलरेडी पहले से है, तुमको क्या करना है, बस इस फंक्शन का यूज करना है। अब मैलोक में तुमको क्या देना पड़ता है,
साइज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल किया था और उसमें डेटा टाइप पास किया था, जिसके टाइप का तुमको क्या करना है, मेमोरी लोकेट करना है। और फिर ये फंक्शन क्या करता है, मेमोरी को लोकेट करने के बाद एग्जीक्यूशन टाइम में उसका एड्रेस रिटर्न करता है ना। तो एड्रेस हमेशा किस में स्टोर करोगे, पॉइंटर टाइप में। अब इसकी टाइप कास्टिंग कर दी जाती है, अगर इंटीजर टाइप में का डाटा स्टोर करना है तो उसको कास्ट इंटीजर में कर दिया जाता है, या कैरेक्टर में करना है तो कैरेक्टर में कर दिया जाता है। इससे क्या पता पड़ता है कि भाई अब उस मेमोरी में सिर्फ कैरेक्टर टाइप का ही डाटा स्टोर होगा या सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर होगा, है ना। तो उसी के टाइप का पॉइंटर भी उसको चाहिए जिसमें वो मेमोरी स्टोर करेगा। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ पार्टीशन हिप सेगमेंट का। एंड फिफ्थ पार्टीशन क्या है डाटा सेगमेंट का, एक स्टैक सेगमेंट। तो ये जो स्टैक सेगमेंट है इसमें कौन सा डाटा जाता है, कहने की जरूरत नहीं कि ये सब भी तुम्हारा क्या है, रीड राइट एरिया ही है। मतलब इसमें जो भी डाटा जाएगा वो कहाँ स्टोर होगा, उसमें क्या होगा, स्टोर तो भैया स्टैक में होगा, लेकिन ये स्टोर मतलब स्टैक सेगमेंट में होगा। पर ये कैसा वेरिएबल के लिए है, लोकल वेरिएबल के लिए। याद है ना, जब फंक्शन में कोई वेरिएबल तुम लोकल बना देते हो, डिक्लेयर कर देते हो फंक्शन के अंदर, तो वो लोकल बन जाता है। तो स्टैक सेगमेंट किसके लिए प्रयोग होता है, लोकल वेरिएबल के लिए। क्लियर। तो ये सब बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी था हम लोगों के लिए कि किस तरह का डाटा किस तरह के डाटा सेगमेंट में जाकर के स्टोर होता है। समझ गए। तो ये बेसिक आइडिया बहुत जरूरी था। अब देखो बहुत मजा आएगा तुम लोग को पढ़ने में, स्ट्रिंग को कैसे हैंडल किया जाता है सी में। असल में ये टॉपिक है आज हम लोगों का, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग इन सी प्रोग्राम, हाउ टू हैंडल अ स्ट्रिंग इन सी प्रोग्राम, यही आज हम लोग को पढ़ना है। तो ये विषय क्यों बना, इसलिए बना क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे पास है ही नहीं, है कि नहीं। अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप होता तब तो कोई बात ही नहीं था। जैसे इंटीजर अगर हमको स्टोर करना रहता है, फ्लोट स्टोर करना रहता है, कैरेक्टर स्टोर करना रहता है, तो तुम क्या करते हो, उसके टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हो, है कि नहीं। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा है ही नहीं है, स्ट्रिंग को डेटा टाइप ही नहीं है तुमको सी में डिफाइंड, तो स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं बना सकते हो। तो तुम्हारे पास क्या है तरीका, तो स्ट्रिंग को हैंडल करने के दो तरीके हैं, उस तरीका पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले जरा चर्चा कर लें कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो तुम लोगों को बखूबी मालूम है कि जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल सिंबल को कहा जाता है, सिंगल लेटर को। जैसे आर अगर हमने सिर्फ लिखा या एस हमने सिर्फ लिखा और उसको सिंगल कोट में दे दिया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, कैरेक्टर वैल्यू। यानी इंपॉर्टेंट क्या है कि कैरेक्टर वैल्यू में सिंगल सिंबल ही होगा। लेकिन तुमको तो बहुत सारे जगहों पे मल्टीपल कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे मेरा ही नाम स्टोर करना है रश्मि, तो इसमें मल्टीपल कैरेक्टर है कि नहीं। देखो अब ये जो मल्टीपल कैरेक्टर है इसको हम लोग डबल कोट में दिखाते हैं। तो अब ये कैरेक्टर नहीं रहा, ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। समझ रहे हो ना हमारी बात। तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग बन गया एंड दिस इज योर कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू हमेशा किस में होता है, सिंगल कोट में, और स्ट्रिंग हमेशा किस में होता है, डबल कोट में। क्लियर है। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग हैंडलिंग सी में होता कैसे है। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत, इसे जरूर सवाल रहेगा, है ना। इसलिए तुम लोग इसको समझो, स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो एक तरीका तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो तरीका क्या है, कैरेक्टर एरे। बार बार हमने बनाया, आज भी कुछ एग्जाम्पल में लगता है मैंने लिया है कि एक तरीका ये है कि तुम स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से हैंडल करो, है ना। एक कैरेक्टर एरे बना लो और उसमें इसकी वैल्यू क्या करो, स्ट्रिंग की डाल दो। तो तुम्हारा जो कंप्यूटर होता है, ये जैसे सी एच नाम का कैरेक्टर बना, तो वो कैसे इसको करता है, 0 1, ये सब लेटर को एक एक करके असाइन करेगा, एस एच एम आई, और लास्ट में एक नल कैरेक्टर जरूर डालेगा। तुम्हारा सिस्टम जो है वो क्या करेगा, इस एरे के लास्ट में क्या करेगा, नल कैरेक्टर जरूर डालेगा। नल कैरेक्टर क्यों डालेगा बताओ, नल कैरेक्टर इसलिए डालेगा कि ये जो है स्ट्रिंग के टर्मिनेशन को बताता है। कैरेक्टर एरे जब तुम बनाते हो ना, तो कैरेक्टर एरे में जहां पे स्ट्रिंग टर्मिनेट होता है यानी समाप्त होता है,
वहां या तो तुम खुद नल कैरेक्टर असाइन करो, और अगर तुमने नहीं दिया है तो उसके एंड में सिस्टम खुद एक नल कैरेक्टर दे देगा। उसका परिणाम क्या होगा कि ये इसकी पहचान है कि यहाँ पर तुम्हारा जो स्ट्रिंग है वो क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया, मतलब तुम्हारा स्ट्रिंग समाप्त हो गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक ही ये कैरेक्टर स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं? वरना कैरेक्टर एरे में तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करते कि तुम्हारा स्ट्रिंग खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पर समाप्त हुआ? तो उसके लिए ये सब दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। तो देखो ये जो नल स्ट्रिंग है ये तुम्हारा हो गया। अब इसको असाइन जो तुम ऐसे किए हो तो इसको तुम असाइन कैसे कर सकते हो? ऐसे इसका एक कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करने का एक तरीका तुम्हारा ये भी है, ऐसे इंडिविजुअल कैरेक्टर करके भी तुम डालो, सब सही है ना? ऐसे कर करके भी असाइन करो इसको, तो एक स्पेस इसमें नल कैरेक्टर का एक्स्ट्रा तो लेगा ही लेगा ये, है ना? तो एक तरीका ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो ये जो है, ये देखो ये इस तरह से जब तुम कैरेक्टर एरे बनाओगे तो अब जरा सोचो ये किस तरह के मेमोरी में जाएगा। तो ये अगर तुम लोकल वेरिएबल इसको बना रहे हो, है ना, और लोकल वेरिएबल बना रहे हो तो निश्चित तौर पे ये किस तरह के मेमोरी में जाएगा? बोलो। ये जाएगा तुम्हारा इनिशियलाइज्ड। पहली बात तो देखो ये स्टैक में जाएगा, हाँ है ना, स्टैक में जाएगा। लोकल है तो ये स्टैक में जाएगा, और स्टैक में क्या होता है, रीड राइट एरिया है, स्टैक सेगमेंट में ये जाएगा, स्टैक में नहीं जाएगा, स्टैक सेगमेंट में जाएगा। तो ये क्या है, रीड राइट एरिया है, रीड राइट एरिया है। तो यहाँ पर तुम्हारा कोई मुद्दा की बात नहीं, अगर तुम इसमें से कोई भी लेटर को तुम चेंज करना चाहोगे तो दिस इज अलाउड। क्लियर है? ठीक है ना? तो भाई ये कैरेक्टर एरे बना दिया, और जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल को हम लोग ट्रीट करते हैं, रीड राइट एरिया में रखते हैं, और उसको अपडेट करना होता है तो अपडेट करते हैं, नहीं करना होता तो नहीं करना होता, करते हैं, रीड करना होता तो रीड करते हैं, जो करना होता है इसको करते हैं। इसमें तो कोई उलझन ही नहीं होता है बच्चों को, है ना, कि भाई हम कैरेक्टर बना लिया। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि तुम कैरेक्टर एरे बना लो CH और इसका साइज दे दो, और साइज दे के इनिशियलाइज करो, या फिर सिर्फ साइज दे करके तुम बाद में इसको स्कैन करो, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं? तो ये भी एक तरीका है। और अगर तुम इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हो तो साइज दो या ना दो दोनों चलेगा, है ना? नहीं भी दोगे तो इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा सिस्टम क्या करेगा, ले लेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे के द्वारा हैंडल किए। पहला तरीका क्या है, हैंडल बाय handle by character array, handle with the help of character array, है कि नहीं? ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग बहुत बार काम किए हैं, इसमें कोई तरह का उलझन भी नहीं हम लोग को। ठीक है, अब जो है दूसरा तरीका जिसको आज हम लोग गौर करेंगे वो है कैरेक्टर टाइप पॉइंटर। समझे? अगर स्ट्रिंग को, दूसरा तरीका क्या है, कैरेक्टर टाइप पॉइंटर। स्ट्रिंग को हम लोग चाहे तो कैरेक्टर टाइप पॉइंटर बना करके भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन तब हम लोग को कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो पहले देखते हैं करके। देखो भाई, अगर पॉइंटर है तब तो एक कोई भी नाम दोगे लेकिन स्टार सिंबल दोगे, है कि नहीं? और चूंकि ये कैरेक्टर टाइप के डाटा को पॉइंट करने जा रहा है तो ये क्या लिखोगे तुम यहाँ पर, कैरेक्टर टाइप पॉइंटर। अब यहाँ पर ये कैरेक्टर पॉइंटर जो है ये किसको इनिशियलाइज कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, तो रश्मि को पॉइंट कर रहा है। समझ में आई बात? तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है जो तुमको समझना है, जहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखो इसमें समझना ये है कि ये जो रश्मि तुमने कैरेक्टर पॉइंटर जो ये वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ना, तो ये देखो ये वैल्यू कहीं ना कहीं तो मेमोरी में स्टोर होगा ना। देखो हवा में तो नहीं रखा रहेगा, जब वैल्यू है तो दैट मस्ट विल टेक सम मेमोरी एरिया, है कि नहीं? एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात क्या हुआ कि p जो है ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसको भी कुछ मेमोरी एरिया चाहिए होगा। दोनों ही बातें हैं, है कि नहीं? तो इसका अपना मेमोरी एरिया होगा, और चूंकि तुम जानते हो कि ये जो पॉइंटर होता है ये वैल्यू नहीं स्टोर करता है, ये स्टोर उस वैल्यू के एड्रेस को करता है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, है कि नहीं?
तो जब ये एड्रेस स्टोर करेगा तो यकीनन इस P का जो मेमोरी लोकेशन होगा वो अलग होगा और रश्मि जिस मेमोरी में लिखा हुआ होगा वो अलग एरिया होगा। मानते हो तुम लोग? ठीक है, तो ये जो एरिया होता है ये एरिया होता है रीड राइट एरिया में। दैट इज इंपॉर्टेंट, जो तुमको हमेशा समझना है, तो फिर कोई सवाल गड़बड़ नहीं होगा। और ये जो वैल्यू तुमने जिसको पॉइंट करवाया है ये रीड ओनली एरिया में स्टोर होता है। ये किस में स्टोर होता है? रीड ओनली एरिया में। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, या सावधानी ये बरतनी होगी कि तुम इस तरीके से उसी स्ट्रिंग को पॉइंटर से पॉइंट करा सकते हो जिस स्ट्रिंग को तुमको चेंज नहीं करना है। आगे बात समझ में? जैसे कांस्टेंट डाल करके, कांस्टेंट लिख करके तुम उसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे जिसकी वैल्यू को पूरे होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। सही बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उसी तरीके से हम जब कैरेक्टर पॉइंटर के माध्यम से किसी स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं तो इसमें कुछ जो बातें हैं उसको कॉन्सेप्चुअल हमको समझना पड़ेगा। ये बाहर से नहीं दिखाई देता है, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड इट कि ये जो P है, जो पॉइंटर है, ये मेमोरी जो लोकेट करेगा ये अपने को एड्रेस रखने के लिए, तो ये भी डाटा सेगमेंट में ही करेगा, इसको भी डाटा सेगमेंट में ही करेगा, पर ये डेटा सेगमेंट के रीड ओनली एरिया में जाके ये वैल्यू स्टोर होगा और ये डेटा सेगमेंट के रीड राइट एरिया में स्टोर होगा। इसका मतलब मैं तुमको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर ये P पॉइंटर इस वक्त रश्मि को पॉइंट कर रहा है तो तुम चाहो तो इस P पॉइंटर से अगली बार सिन्हा को पॉइंट कराओ, नो इशू। बट अगर तुम चाहोगे कि इस रश्मि को हम चेंज करके सिन्हा लिख दें तो इट इज नॉट पॉसिबल। और या तुम चाहो कि इसमें एस को चेंज करके आर कर दें तो इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट की वैल्यू इज गोइंग टू स्टोर इन रीड ओनली एरिया। डाटा सेगमेंट में ये स्टोर हो रहा है, लेकिन डाटा सेगमेंट के उस एरिया में स्टोर हो रहा है जहां हम डाटा को अलाउड सिर्फ क्या है? रीड करना। जबकि पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर अभी रश्मि को पॉइंट कर रहा है। नाउ दिस टाइम दिस इज पॉइंटिंग टू सिन्हा, तो ये चलेगा क्योंकि जो पॉइंटर है ये मेमोरी कहाँ ले रहा है तुमको? रीड राइट एरिया में ले रहा है। तो रीड राइट एरिया में ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहले डाला, मान लो इसका एड्रेस 100 होगा तो तुम इसको 100 डाल दिए तो ये 100 रश्मि को पॉइंट कर रहा था। अब इसका एड्रेस सपोज 200 है, तुम इसमें 200 डाल दिए तो अब ये सिन्हा को पॉइंट कर रहा है। तो चूंकि ये रीड राइट एरिया है तो पॉइंटर का जो एड्रेस है वो चेंजेबल है, समझे? पर ये जो वैल्यू है ये चेंजेबल नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? यस मैम, अगर 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 मैम मान लीजिए मुझे वैल्यू को अगर चेंज करते रहना है तो हम पॉइंटर में नहीं कर सकते उसको। हाँ, तब तुम ये इस तरीके से इसको नहीं असाइन कर सकते हो। तुम अगर सोचोगे कि रश्मि में रागिनी कर दे, हम रश्मि को रागिनी बना दे, है ना, तो इसमें लेटर चेंज हो रहा है ना, एस के जगह जी कर रहे हो, एच के जगह आई कर रहे हो, एम के जगह एन कर रहे हो, ये सब अलाउड नहीं है, ये एरर देगा, समझे? इट विल गिव यू एरर। कारण क्लियर हो गया ना? क्यों मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में वो लेक्चर लिया, आप समझ में आ रहा है? अभी मैं डायरेक्ट बता दे तो तुमको लगता है ये क्या बोल रही है मैम। तो मैंने इसीलिए समझा है कि जो मेमोरी का डिवीजन है ना वो अलग अलग कर दिया गया है। डाटा सेगमेंट को भी लॉजिकली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और ये तुम्हारा चूंकि रीड ओनली एरिया में जा रहा है तो इट मेक्स प्रॉब्लम टू यू। कब? जब तुम इस डाटा को अपडेट करते हो। जब तक तुम नहीं करना है डाटा अपडेट, चेंज नहीं करना है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम पॉइंटर से भी इस वैल्यू को क्या कर सकते हो? पॉइंट करा सकते हो कैरेक्टर टाइप पॉइंटर से। तो एक तो ये तुमको ध्यान देना पड़ता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो तुमको हम दूसरा उपाय, दूसरा तरीका बताते हैं। इसी में हम लोग पॉइंटर टाइप, देखो अब इसकी चर्चा तो करनी नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम डाटा डालो, चेंज करो, नो इशू, है ना। तो अब जो है इसी को अब डायनेमिकली अगर तुम स्टोर करना चाहो, है ना, स्ट्रिंग को मेमोरी लोकेट करके, तो देन ऑल्सो यू कैन डू इट। तो अब चलो मान लो कि तुम डायनेमिकली करना चाहते हो तो तुमको कैरेक्टर एक बनाना तो पड़ेगा ही, पॉइंटर str ही चलो ले लिया, है ना।
अब इसका साइज कुछ डिक्लेयर कर देते हैं 5, ठीक है, मतलब 5 कैरेक्टर होगा। तो अब अगर डायनेमिकली करना है तो डायनेमिकली करने के लिए तुमको हम क्या बताए थे, मैलोक फंक्शन का प्रयोग करने के लिए बताए थे पिछले वीडियो में, मैं उसको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैलोक लिखा जाता है, मैलोक के अंदर क्या लिखा जाता है, साइज ऑफ, साइज ऑफ में क्या डालना होता है, कैरेक्टर, जो भी डेटा टाइप के लिए तुमको साइज करना है। अब अगर एक ही कैरेक्टर के लिए करना है तब तो यही लिख के छोड़ दो, लेकिन अगर ये कैरेक्टर 5 के लिए करना है तो इसके साइज को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, साइज से, जिसमें स्टोर क्या है 5। तो अब वो क्या करेगा, तुम्हारा स्टोर कर लेगा, है ना। अब देखो तो इसमें कैसे होगा बोलो। तो ये मतलब तुमको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, हम तुमको राम इस बार स्टोर करते हैं, क्योंकि ज्यादा लेटर लिखने का मेरा मन नहीं हो रहा है। तो इसको अब तुम लिखो str+1, ए हो गया, और str+2। अब इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ये देखो, देखो बाबू, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही तुमने मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट किया, अब डायनेमिकली एलोकेट किया ये बात तुम कैसे पता किए, तो हमने इसको पता कर लिया ड्यू टू मैलोक। मैलोक फंक्शन जैसे ही तुमने यूज किया, इसका मतलब है कि ये जो मेमोरी लोकेट होगा ये एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। और क्या बताया था मैंने कि जब कभी भी कोई मेमोरी एग्जीक्यूशन टाइम में एलोकेट होता है तो वो किस एरिया डाटा सेगमेंट में करेगा, हीप सेगमेंट में करेगा, है ना। वो किस में करेगा, हीप सेगमेंट में, नो प्रॉब्लम। तो देखो अब जब ये हीप सेगमेंट में इसका मेमोरी लोकेट करेगा तो कैसे करेगा, तो मैंने क्या बताया था कि जो साइज ऑफ फंक्शन है ये रिटर्न क्या करता है, कैरेक्टर या जो भी डेटा टाइप यहाँ दोगे उसका साइज बताएगा इन बाइट, कि एक कैरेक्टर के लिए कितना नंबर ऑफ बाइट तुम्हारा सिस्टम कंज्यूम कर रहा है। इंटीजर दोगे तो उसका मतलब होगा कि फॉर वन इंटीजर हाउ मेनी बाइट्स आर कंज्यूमिंग योर सिस्टम, ठीक। तो एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम होता है, ठीक ना। तो यहाँ 1 ये रिटर्न करेगा, इनटू साइज कर दिए, क्यों किए, क्योंकि हमको एक कैरेक्टर से ज्यादा का मेमोरी चाहिए। तो हमको कितना कैरेक्टर के लिए चाहिए, तो यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब तुम चाहते हो 5 कैरेक्टर के लिए तुमको स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हमको 15 कैरेक्टर के लिए मेमोरी स्पेस चाहिए एग्जीक्यूशन टाइम में, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे 15। तुमको 50 चाहिए तो यहाँ तुम 50 लिख दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा कि 1 × 5 क्या हो गया 5। तो मैलोक को रिक्वेस्ट गया, मैलोक में क्या पास हुआ फाइनली 5, मैलोक में क्या पास हुआ 5। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है मैलोक से कि 5 बाइट मेमोरी हमको क्या चाहिए, रन टाइम के वक्त अलोकेट कर दो। तो ये अलोकेट करके उस 5 बाइट मेमोरी का जो इनिशियल एड्रेस होगा वो ये रिटर्न देगा फंक्शन, है ना। तो फंक्शन यहीं पर वो वैल्यू रिटर्न होगा, यानी मेमोरी का एड्रेस यहाँ पर आ गया। तो चलो ना ऐसा करते हैं ना, हम लोग 5 बाइट मेमोरी यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 बाइट मेमोरी हमने बना लिया। अब इसका इनिशियल एड्रेस चलो 200 है, क्योंकि कैरेक्टर एरे है तो निश्चित तौर पे ये 201 होगा, ये 202 होगा, और ये 203 होगा, और ये 204 होगा, है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 तो हो गया खत्म बात, ठीक। 5 बाइट मेमोरी, हर एक बाइट को इसने क्या किया, मेमोरी को लोकेट कर दिया, क्लियर। अब जो बाइट मैलोक रिटर्न करेगा वो कौन सा एड्रेस रिटर्न करेगा, ये स्टार्ट एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट एड्रेस जो तुम्हारा इस वक्त 200 है वो कहाँ रिटर्न होगा, यहीं पर तो रिटर्न होगा। मैलोक जहां कॉल हुआ है हमको पता है फंक्शन वहीं पर रिटर्न होता है जहां पर वो कॉल होता है, तो यहीं से हमने कॉल किया है तो ये 200 यहाँ मिलेगा। अब देखो क्या होगा, तुमको क्या बोला कि अब यहाँ तुम टाइप कास्टिंग कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ये बता रहे हो कि ये जो 200 मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन पे कैसा डाटा स्टोर होगा, बोलो। तो कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट विल स्टोर कैरेक्टर टाइप डाटा, ठीक है। तो कैरेक्टर टाइप जो डाटा स्टोर होगा, तो इसीलिए तुमने यहाँ टाइप कास्टिंग कर दिया, और चूंकि ये एड्रेस है इसलिए यहाँ क्या लगा दिया तुमने, स्टार।
अब हम क्या बताया तुमको कि भाई जब कैरेक्टर टाइप का एड्रेस तुम ले रहे हो तो ये असाइन भी क्या करोगे, पॉइंटर में ही करोगे ना। और ये पॉइंटर कैसा टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप होगा। देखो यहाँ लिखा है ना तुमने str स्टार कैर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रिंग इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप कैरेक्टर, है ना, कि इस पॉइंटर में सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू का ही एड्रेस स्टोर होगा। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर तो तुमको अब जो है इसको ऐसे भी तुम कह सकते हो कि नाउ दिस str इज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन, है ना। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन में ये डायनेमिकली यानी कि रन टाइम में मेमोरी लोकेट हुआ, और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस दैट इज 200 इज पॉइंटिंग व्हाट, str इज पॉइंटिंग टू 200, है ना, कि ये 200 को कौन पॉइंट कर रहा है, str पॉइंट कर रहा है। क्लियर। अब देखो ये इंडेक्स, अब इसको क्या लिखा है हमने वो देखो, ये डायनामिक मेमोरी लोकेशन हुआ। अब यहाँ लिखने का मतलब क्या हुआ, देखो str जब तुम लिखा है तो str प्लस 0 लिखा, तुम यही लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो str में भी क्या है तुम्हारा, बोलो 200 है, str में क्या है तुम्हारा, ठीक है, str में हमारा क्या है तुम्हारा, देखो 200, तो ये 200 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा, 200 0 प्लस 0 200, है कि नहीं, है ना। अब अगर यहाँ पर स्टार लगा दिया है, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम इस एड्रेस को डी रेफरेंस कर रहे हो, यानी अब तुम उसके वैल्यू तक जा रहे हो, है ना। तो अब 200 में का जो वैल्यू है, यहाँ अगर तुमने इस तरह से आर लिखा है, इसका मतलब क्या कर रहे हो कि ये आर जो है ये कहाँ चले जाओ भाई, तो जो 200 के पास जो एरिया है वैल्यू का उसमें तुम असाइन कर दो। इसका मतलब ये सही है कि नहीं है। सिमिलरली जब तुम यहाँ लिख रहे हो str प्लस 1, तो प्लस 1 करने का मतलब क्या हुआ, str तो इसको अभी भी क्या मिलेगा 200 ही दिखेगा, है ना, str में तो स्टार्टिंग एड्रेस है, और उसमें जब ये प्लस 1 करोगे तो ये कौन सा एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, 201 को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं। तो 201 के स्टार यानी उसके वैल्यू के पोजीशन पर क्या डाल दो, ए। आ रही है बात समझ में। ठीक उसी तरीके से तुमने यहाँ लिखा str प्लस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, str मतलब 200 अब प्लस 2 मतलब 202, तो ये यानी 202 के पोजीशन में जहां वैल्यू का जगह है वहां क्या असाइन कर दो m। दिस यू वांट टू से ना, दिस यू वांट टू से ना, सही है कि नहीं है, सही है, सही है। तो देखो हीप एरिया भी जो होता है दिस इज आल्सो रीड राइट एरिया, ठीक है, हीप एरिया भी जो है वो क्या है, रीड राइट एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर तुम r के जगह कुछ कुछ और लेटर लिखना चाहो, मान लो str प्लस 1 के जगह तुम क्या कर रहे हो, a के जगह क्या लिख दे हम, क्या लिखे, कुछ नाम समझ नहीं आ रहा, चलो कुछ नई भी मीनिंग बन रहा है तो ए जे लिख दिया मैंने, ठीक है, हमको तो बताना है कि वैल्यू चेंज हो सकता है कि नहीं। तो अगर ये तुम जे लिखोगे तो ये एरर देगा, इट विल नॉट गिव यू एरर। आई बात समझ में, कि अगर तुम कैरेक्टर एरे बनाओगे तभी भी तुम अगर उस एरे के कैरेक्टर को चेंज करना चाहोगे तो दैट इज अलाउड। तुम अगर कोई डायनेमिकली मेमोरी को लोकेट करके और उसके बाद पॉइंटर के माध्यम से तुम क्या कर रहे हो, कैरेक्टर को असाइन कर रहे हो और फिर उस कैरेक्टर को तुम चेंज कर रहे हो, तो दिस इज आल्सो अलाउड। क्योंकि ये जो मेमोरी एरिया है, अब ये देखो ये मेमोरी एरिया कहां पर लोकेट हुआ है, हिप सेगमेंट में, कहां लोकेट हुआ है, हिप सेगमेंट में। और हिप सेगमेंट जो है वो रीड राइट एरिया है, ठीक ना, हिप सेगमेंट क्या है, रीड राइट एरिया है। तो ये इस केस में भी तुम्हारा ये जो ऑपरेशन है ये अलाउड है। जनरली तुमको ऑब्जेक्टिव सवाल में क्या किया जाता है कि स्ट्रिंग को अलग अलग तरीका जो है इसको इनिशियलाइज करने का, उसमें वो इनिशियलाइज कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, एरर है कि नहीं है, एरर नहीं है तो आउटपुट है कि नहीं, क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से ये तुमसे सवाल पूछा जाता है, तो ये तभी संभव है जब तुम्हारे पास इसका कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्कुल से क्लियर हो।
तो समझ में आया? बोलो। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, इसका एक तो इसको मैं रब कर दूं, कितना मिनट बचा हुआ है? एक और एग्जांपल मैं दिखाती हूँ तुम लोग को, ठीक है? अभी है टाइम, ठीक ना? एक और एग्जांपल मैं तुमको स्ट्रिंग का दिखाती हूँ जहां अपडेशन अलाउड है कि नहीं है, इसको गौर करेंगे हम लोग। अच्छा, ये बताना, अब ये मैंने कैरेक्टर एरे बना दिया, ठीक है? अब ये मैंने कैरेक्टर एरे बना दिया और यहाँ मैंने लिख दिया RAM, राइट, राम। अब यहाँ मैंने कर दिया STR+1 और यहाँ मैंने डाल दिया G, ठीक है? अब तुम लोग बताओ कि ये अलाउड है कि नहीं है? तो अलाउड है मैम। अलाउड है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले सोचना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू असाइन हो रहा है, ये वैल्यू डाटा सेगमेंट के किस एरिया में असाइन होगा, किस एरिया में स्टोर होगा। तो तुम लोग बता सकते हो ये किस एरिया में स्टोर होगा? ये अगर किसी फंक्शन, ये किसी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो ये किस एरिया में स्टोर होगा? स्टैक सेगमेंट में। यस, करेक्ट, स्टैक में होगा, स्टैक सेगमेंट में स्टोर होगा। क्योंकि अगर तुम इसको किसी फंक्शन के अंदर डाल दे रहे हो तो वो लोकल वेरिएबल, यस मैम, तो लोकल वेरिएबल हो जाएगा। यस, तो वो लोकल सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट में चला जाएगा। अब जब स्टैक सेगमेंट में जाएगा तो ये क्या बन रहा है? देखो तो, ये STR असल में क्या है तुम्हारा? बोलो जल्दी। इनिशियल पोजीशन है मैम। STR एक एरे है, एरे है तब ना तुम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दिए हो, है ना? STR क्या है? एरे है। अब ये STR एरे है तो इसका भी तो कुछ इनिशियल एड्रेस होगा, मे बी 300, वो तो कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है क्या होगा, है ना? तो 300 हो गया। तो अब तुम यहाँ पर लिखे हो STR+1 स्टार, इसका मतलब क्या हुआ? STR में भी क्या है? 300+1 हो गया। तो ये देखो, ये 300 है तो ये क्या है तुम्हारा? 301। ये क्या है तुम्हारा? 302। 301। 303। भाई कैरेक्टर है तो एक ही बाइट मूव करेगा। तो ये तुम्हारा जो है 301 पर क्या डाटा ये असाइन कर रहा है? जी। तो इज इट पॉसिबल? एरर और नॉट? यस मैम, नॉट, नो एरर मैम। नो एरर, शाबाश, देयर इज नो एरर। क्योंकि स्टैक एरिया में भी तुमको देखना पड़ेगा। इस तरह का सवाल जब कभी भी पूछे तो झट से सोचो कि ये किस मेमोरी के एरिया में जाके स्टोर होगा। डायनामिक लोकेशन है तो हीप एरिया में जाएगा, रीड राइट अलाउड है। कोई कैरेक्टर एरे हमने बना दिया है तो ये स्टैक एरिया में जाएगा, तो ये तुम्हारा रीड राइट अलाउड है, तो नो एरर देगा। समझ रहे हो? एरर सिर्फ और सिर्फ कब देगा? जब तुम कोई कैरेक्टर पॉइंटर बना करके इसको तुम असाइन कर दो और अब तुम इसको चेंज करना चाहो ए को, है ना? यानी कि अब इस परिस्थिति में तुम अगर कहो कि *p+1 कर दें तो इट विल गिव यू, बोलो एरर। क्यों? क्योंकि एरर मैम। इस तरीके से जब हम स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं तो ये किस मेमोरी एरिया में जाता है? डाटा के रीड ओनली सेगमेंट में चला जाता है ना? तो ये जो डाटा स्टोर हुआ है, दिस इज इट मींस स्टोर्ड मैम कि अगर बोलो, अगर मतलब कैरेक्टर पॉइंटर को वैल्यू अगर असाइन कर देते हैं तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये हुआ कि अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी और सबको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, कि अगर तुम कैरेक्टर पॉइंटर बना करके स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हो, है ना, तो ये कैरेक्टर पॉइंटर इस स्ट्रिंग को पॉइंट तो करता है लेकिन ये स्ट्रिंग को स्टोर कर देता है रीड ओनली मेमोरी में। एक तरह से ये कांस्टेंट हो जाता है, समझे? कांस्टेंट स्ट्रिंग हो गया, तो ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना? ये अलाउड नहीं होता है। जबकि इसी को तुम कैरेक्टर एरे में डाल दो तो एडिटिंग अलाउड है, हीप में डाल दो मेमोरी लोकेट करके तो भी एडिटिंग अलाउड है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं ना? ओके, ओके,
थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू।